अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख और आप सबके जाने माने दाऊद जी दाऊद। ये दोनों एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और बहुत ज़बरदस्त आज यूनिक टॉपिक होने वाला है क्योंकि दो एस्ट्रोलॉजर एक फ्रेम के अंदर हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मैडम लाला रुख के साथ मैं अलहदा में प्रोग्राम कर रहा होता हूँ और दाऊद जी दाऊद के साथ मैं अलहदा प्रोग्राम कर रहा होता हूँ। लेकिन आज का टॉपिक 2024 के हवाले से है कि 2024 आप लोगों के जो ज़ोडिएक साइन है उसका कैसे गुजरने वाला है। एरीज से लेके पाइसिस तक जितने ज़ोडिएक साइन हैं उसमें हम जानेंगे और आप लोगों के मैसेज भी लेंगे और कैसा गुजरने वाला है आपके माली मामलात में, आपकी ट्रैवलिंग में, आपके कैरियर में क्या होने जा रहा है, जानेंगे दोनों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, याकन आब्दु व याकन नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद भाई कैसे हैं? शुक्र है, आप सुनाएं। आप कैसी हैं मैडम? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आज दोनों को, मतलब एक दूसरे के मतलब के अलग-अलग प्रोग्राम देखते थे, आज इकट्ठे बैठ के कैसा फील हो रहा है, मैं दोनों से जानना चाहूँगा। मैं तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इस जगह में पता नहीं कितनी दफ़ा आई हूँ। अच्छा। मुझे डीजा वू हो रहा है, जैसे क्या हो ये रहा डीजा वू कहते हैं, ऐसी फीलिंग कि मैं यहाँ पहले भी आई हुई हूँ। अच्छा, मैं कहा डीजा वो यो कह रही हैं आप? नहीं 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 वो डीजे होता है। अच्छा। डीजा वू एक फ्रेंच लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि मैं यहाँ कभी पहले भी आई हूँ। पहले भी ऐसी आई। फीलिंग हो रही है। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, आप इनके प्रोग्राम्स देखते थे मेरे साथ? हाँ जी, ज़रूर, अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर बात है, जो अच्छा काम कर रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजी में या रूहानियत में, और उनके प्रोग्राम देखने में भी आते हैं, प्लस ये कि सीखने का भी मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही ज़बरदस्त आज यूनिक टॉपिक 2024, दोनों एस्ट्रोलॉजर हैं और कमाल का टॉपिक, दोनों की एनर्जी के साथ आज टॉपिक होगा। सबसे पहले हम दाऊद भाई एरीज की बात करेंगे। एरीज 2024 माली मामलात, ट्रैवलिंग, कैरियर, सदकात, अमल, इस हवाले से बताएं। किन को जिन्नात पड़ेंगे, किससे जिन्नात का छुटकारा होगा, कौन सा रिलेशन बनेंगे, ये सारी बातें एरीज के हवाले से हम जानेंगे। हाँ जी, ज़रूर। और सबसे पहले मैं एरीज के जो है पूरे साल 2024 के 3 कार्ड निकालूंगा और उसी के ऊपर उनकी स्टोरी और उनकी सारी भी जो चीज़ें हैं वो सारी उसमें आ जाएंगी। प्लस इसमें हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का भी सहारा लेते हैं, प्लस रूहानियत को भी हम साथ लेकर चलते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो देखते हैं सबसे पहले एरीज वालों के लिए 2024 3 कार्ड की एनर्जी क्या नज़र आती है। एरीज वालों का 2024 कैसा रहेगा, एरीज वालों का 2024 कैसा रहेगा। तो मैं कार्ड निकाल चुका हूँ और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले कि एरीज वाले 2024 में बड़े फैसले करना चाहते हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ, बहुत बड़े बड़े फैसले करने की तरफ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी कि ये कंफ्यूज, टेंशन और प्रेशर में नजर आएंगे एरीज वाले, और कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, खासकर इनकी सेहत के इश्यूज में प्रॉब्लम आ सकती है और बिजनेस के इश्यूज। अच्छा। लेकिन इनको इनके घरेलू मामला से मुतल्लिका बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। इनके वालिदैन इनका बड़ा साथ देंगे। इनका अगर पीछे कमाई की हुई सरमाया है वो इनका साथ देगी। इनके लिए इस साल में खासकर कोशिश होनी चाहिए कि ये घबराएं ना, टेंशन ना लें, कंफ्यूज ना हो, परेशानी को जो है वो बड़े पॉजिटिव तरीके से जो है वो स्ट्रगल करें और इंशाल्लाह फिर कामयाब हो जाएंगे। मगर ये है कि इनके ऊपर बहुत प्रेशर नजर आता है। लेकिन इनके पैसे के मामला ठीक कौन से मंथ से आप देख रहे हैं? देखिए, पैसे के मामलात के मुतल्लिका इनको नुकसान हो सकता है माली। अच्छा। थोड़ा सा, और उस नुकसान से बचने के लिए ये पॉजिटिव वेव का और कुछ ना कुछ ऐसे अमाल का सहारा लें। ठीक है। अच्छा मैडम, आप क्या कहती हैं इस रीडिंग पे? दाऊद जी दाऊद ने तो ये बताया, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी रीडिंग एरीज के मुताल्लिक क्या है? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल उन्होंने सही बताया है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड करूँगी कि इनके पेंटाग्राम्स बहुत ज़्यादा निकले हैं, 10 पेंटाग्राम्स। अगर ये अपनी जो साख्त है, जो मिट्टी है, ज़मीन है, अगर उससे जुड़े रहें, ये जो फैमिली है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये सहारा बन सकते हैं इस वक्त में। अच्छा। जो इनका बैड टाइम है उसमें सहारा आपकी हमेशा डाउन टू अर्थ चीज़ें बनती हैं, या ज़मीन से निकली हुई, या वो अगर कोई फार्मर, या आप अपने घर में पौधे ही लगा लें, अपने बच्चे भी आपके, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ में, आपकी एनर्जी में मदद करती हैं। ठीक है। 2024 के हवाले से मैसेज देखेंगे एरीज का क्या है और वो निकालेंगे मैडम लाला रुख, उस पर भी हम थोड़ी रोशनी डालेंगे कि आप लोगों के लिए, एरीज वालों के लिए मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ये चेक करते हैं। मैडम लाला रुख इस टाइम शफल कर रही हैं आपके एरीज वालों कार्ड और देखते हैं क्या कार्ड आता है। You and your loved ones are safe. आप और आपके अजीज़ महफूज हैं। आप महफूज मकाम पर हैं,
उसको महफूज रखें, कोई ऐसी रिस्क ना लें जो कि आपके घर की बुनियादों को हिला दे, ठीक है। क्योंकि ज़रा सा डेंजरस टाइम है। बट अगर आप सेफ प्ले करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। इनको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? करना चाहिए हमेशा उस चीज़ में जिसका ये शोर हो, ज़मीन में, ग्रोथ में, ठीक है। अनाज खरीद लें, ओके। ऐसी चीज़ें, ऐसे काम करें जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल इनको एहतियात करनी है 24 में, नॉर्मल बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक हो गया। अब ये था एरीज वालों का। अब देखते हैं 2024 टॉरस वाले जो लोग हैं, दाऊजी दाऊद से जानेंगे, शफल करने लगे हैं दाऊजी दाऊद कार्ड, और टॉरस वालों का 2024 ओवरऑल कैसा गुजरेगा, माली मामलात आपके कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी है, सारी चीज़ें ओवरऑल कार्ड्स में हम देखेंगे, और दोनों की रीडिंग आपको दाऊजी दाऊद और मैडम लाला रुख बताएंगी। जी सर। टॉरस वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? टॉरस वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं टॉरस वालों का 2024 कैसा रहेगा। तो जनाब मेरे पास कार्ड आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे एक बात कहता चाहूँ यहाँ पे कि टॉरस वालों के पास 2-3 डिसीजन है बड़े करने के लिए, और वो डिसीजन कर नहीं पा रहे, मगर 2024 में एक बड़ा डिसीजन लेंगे, ठीक है। बड़ा फैसला करेंगे। कुछ चीज़ें नेगेटिविटी निकलेंगी और ज़िंदगी के स्ट्रगल में बड़े फैसले करने की तरफ जाएंगे, लेकिन किसी से दिल ना लगाएं, दिल टूट सकता है। यानी कि मोहब्बत के मामलात, प्यार के मामलात ख़राब हो सकते हैं। इसके लिए कोशिश करें कि जज्बाती ना हो, बल्कि जब कभी भी कोई कोशिश हो पूरे साल में, तो अपने बड़ों को, अपने वालिदैन को, और अपने जो इर्द गिर्द चाहने वाले लोग हैं या अपने कोई बुजुर्ग हैं, उनके मशवरे के साथ चलें। ऐसा ना हो कि नेगेटिविटी से प्रॉब्लम आए। ख़ासकर इनका मार्च का महीना डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकता है, और 2-3 कोई ऐसे फैसले ना करें जिनकी वजह से मामलात में ख़राबी हो। पैसों के मामलात इनके, पैसों के मामला सॉलिड किस्म के फैसले होंगे। पैसों के मामलात की वजह से के लिए ही ये शायद सफ़र करें या हिजरत करें, लेकिन ज़मीन में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। ज़राअत में, गोल्ड में, और सॉलिड चीज़ों में। इनका गोल्ड का काम है टॉरस का, उनका चलेगा, उनका काफ़ी बेहतर हो जाएगा, तरक्की करेंगे। जी मैडम, आप क्या कहती हैं इस रीडिंग पे? जी बिल्कुल सही, इन्होंने सारे कार्ड्स का बताया। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ हमारे यहाँ जो लोग फ़ैसले करते हैं, अक्सर लोग बग़ैर अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो आपसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, देखिए बहुत सी चीज़ें जो कुरान शरीफ में भी उनका जिक्र है, हमें उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस्तिखारे का हुक्म हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, यानी कि आप पूछें, इत्ला लें, लोगों से पूछ करें, अपने बड़ों से, घर में बड़े जो हैं, जो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सबका मशवरा लें। हतमी फ़ैसला तो हमेशा आप लोग खुद ही करते हैं, खुद ही कर लेते हैं। लेकिन अगर सबका ओपिनियन लेके चलें ना, तो वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। इन कार्ड्स की एनर्जी से आप मुतमईन हैं? जी, वो यही बता रहे हैं कि जी अगर वो स्ट्रेंथ चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द के लोगों से लें, लेकिन दिल के मामलात में ज़रा एहतियात बरतें। शादी सोच समझ के करें, दिल के फ़ैसले की जगह दिमाग से फ़ैसला करें, जो मुश्किल होता है लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। बिल्कुल। अब मैसेज देखें टॉरस का, वो आपकी बारी है, और देखते हैं 2024 टॉरस के लिए कैसा है। मैडम लाला रुख कार्ड शफल कर रही हैं, आप लोगों को यूनिवर्स टॉरसियन को क्या मैसेज दे रहा है? बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी कि नामुमकिन पर यकीन करें। टॉरस के लिए साथ मैंने कहा ना, बुनियादों से जुड़े रहने का बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि बाज़ दफ़ा आपको लगता है कि चीज़ कभी मुमकिन ही नहीं हो सकती, लेकिन वो भी मुमकिन हो सकती है अगर आप सोच समझ से फ़ैसला करें। जिन बच्चों के पेपर होंगे टॉरसियन जो मतलब वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, या 65% मार्क्स ले लेंगे। दाऊद भाई आप क्या कहेंगे? 65 के 70? नहीं, बिल्कुल ठीक का है। 65 to 70 जो मार्क्स। गाड़ी लेना चाहते हैं टॉरसियन वो ले लेंगे? ज़रूर गाड़ी लेंगे, मगर ये तकरीबन अगस्त सितंबर के बाद, यानी एंड के महीनों में गाड़ी लेंगे। ठीक है। जिनका हाथ से काम है, जो हाथ मतलब अपना वुड का काम या कुछ करते हैं, वुड का काम कर रहे हैं, ये कार्ड ही देखें, वुड का काम कर रहे हैं, फर्नीचर का काम, वुड का काम, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। चले चिनोट वालों को तो फ़ायदा होगा। चले अब हम चलते हैं जेमिनी की तरफ और देखते हैं जेमिनी का ओवरऑल 2024 कैसा रहेगा। ट्रैवलिंग, कैरियर, सेहत, हर मामलात पर आपको बताएंगे। अच्छा नाजरीन, सबका पूछा नहीं जा सकता, ये पूछने का एक तरीका है। ये समझ लें कि अगर जो दाऊद भाई बता रहे हैं वो आप समझ जाएं, अगर आप उस काम में हैं या नहीं भी हैं, उस काम का नहीं भी पूछा गया, लेकिन आप समझ जाएं कि ये एक ओवरऑल रीडिंग है। तो जेमिनी वालों का 2024 कैसा रहेगा? तो जेमिनी वालों के 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि जी जेमिनी वालों का 2024 कैसा रहेगा। तो कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है जनाब?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको हेल्प बड़ी मिलेगी, खासकर इनकी वालिदा, इनके बड़े या कहीं आउट ऑफ कंट्री से हेल्प मिलेगी, बड़ी हेल्प। प्रॉब्लम ये आएगी कि ये अपनी नेगेटिविटी से नहीं निकल पाएंगे। बार बार अपने गुजरे हुए वक्त को सोचना, गुजरे हुए मामलात को सोचना, और कुछ मैजिक के इफ़ेक्ट इनके ऊपर आएंगे। खासकर इनके चाहने वाले जो इनके बड़े करीब होंगे, हसद की बिना पर इनके ऊपर इनकी नेगेटिविटी करेंगे, और ख़ासकर इनकी जो नेगेटिविटी है अक्टूबर नवंबर के महीने में बढ़ जाएगी। टेंशन होगी, मामलात रुक सकते हैं, अच्छे भले चलते हुए काम रुक सकते हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस वाइज, कैरियर वाइज बहुत ज़बरदस्त होगा। उसकी वजह से ये हसद का शिकार होंगे और नेगेटिविटी के शिकार होने की वजह से प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए ये आयत करीमा पढ़ें, खासकर ज़्यादा से ज़्यादा रात के वक्त, कम से कम तादाद 119 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 313 मरतबा पढ़ के। इजाज़त देते हैं आप? देखें, जो कमेंट्स में हमें मैसेज करेगा उसको इजाज़त देंगे हम, और जो अमल करना चाहेगा, आपको बताया है कि इजाज़त का एक तरीक़ाकार होता है कि जो लोग पढ़ाइयाँ बता रहे होते हैं उन्होंने पीछे उसके लिए सदक़ात देने होते हैं, उनके ऊपर एक भारी ज़िम्मेदारी होती है। ये कोई वो वाला मामला नहीं है कि जो मर्ज़ी पढ़ाइयाँ करता रहे, बाकायदा उनके लिए सदका दिया जाता है, पढ़ाई की जाती है, अमल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो अमल किया जाता है उसको कम से कम पता होना चाहिए कि कौन ये अमल कर रहा है। ऐसे तो फिर सारी दुनिया यूट्यूब के ऊपर, मीडिया के ऊपर बैठ के अमल कर रही है, वजीफे कर रही है, काम तो नहीं हो रहे। आपको पता है कि जब किसी को कोई पढ़ाई या जिक्र अज़कार बताया जाता है, उसके पीछे बाकायदा पहरा दिया जाता है। हाँ जी। और पूरी जिम्मेदारी होती है, और ख़ासकर जिनके पीछे बुजुर्गों की फैज़ या दुआ होती है, तो वो फिर जो पढ़ाई बताए वो उसकी पूरी जो है उसकी निगाह रखता है, उसके ऊपर तवज्जो रखता है। और ये जो पढ़ाइयाँ होती हैं ये इजाज़त वाली इसलिए होती हैं कि हमें बुजुर्गों से फैज़ है, तो फैज़ वाली पढ़ाइयों के लिए इजाज़त ली जाती है। जिनके पीछे फैज़ नहीं होता वो जो मर्जी पढ़े। ऐसा ही है। अच्छा, पैसा आ जाएगा जेमिनी के पास 2024? जरूर पैसा आएगा, मगर ये पैसा अपनी नेगेटिविटी से जाया कर सकते हैं। जाया कर, एहतियात करनी है इन्होंने। माली मामला जैसे चोरी चकारी हो जाती है कुछ लोगों की, जरूर हो सकती है, पैसे जाया हो सकते हैं। कहा है ना, पैसे जाया होने के चांसेस। एहतियात करनी है इन्होंने। कौन से महीने में इनको पैसे आ जाएंगे? देखिए, पैसे तो शुरू महीनों में आएंगे, जनवरी फरवरी मार्च में पैसे आएंगे। उसके बाद मिड के महीनों में नुकसान हो सकता है, और एंड के महीनों में सेहत के इश्यूज पैदा होंगे। ठीक हो गया। मैडम, मैसेज किया जेमिनी का, मैं चाहूँगा बल्कि आप भी कार्ड्स पे थोड़ा सी रोशनी डालें। मेरे तो अपने घर में 2 जेमिनाइज हैं, तो इसलिए मैं ज़रा कंसर्न हो गई हूँ कार्ड्स को देखे। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड इनका निकला है, रूलिंग कार्ड है, पावरफुल कार्ड है। तो फर्स्ट, जैसे इन्होंने कहा, 3 महीने उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन आगे वो देख के रिस्क ले रही हैं, और जो कमर में स्वॉर्ड्स हैं ये नुकसान की निशानी होती है। तो इनको केयरफुल होना चाहिए, केयरफुली अपने फैसले करने चाहिए और समझ बूझ के। और बाज़ दफ़ा इंसान अनजाने में कोई ऐसा फैसला कर देता है जो आगे आ जाके आपके लिए नुकसान दे पाता है। डॉक्टर हजरात, जेमिनी अगर कोई देख रहे हैं तो उनको फ़ायदा होगा? देखिए, हमारे यहाँ तो डॉक्टर को हर वक्त फ़ायदा ही है। 2 ही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बहुत खुले पैसे बना रहे हैं, डॉक्टर्स और स्कूल्स। तो ये 2 बड़ी मेहनत है, स्टडी भी तो मुश्किल है ना डॉक्टर की। लेकिन एक कसम खाई जाती है, हिपोक्रेटिस लॉ है, जिस पे आप ओथ है, जिसका मतलब है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा। लेकिन अगर आप पैनाडोल भी मांग लेना बगैर पैसों के, तो वो नहीं देते। ऐसा ही है। चले मैडम, अब आप देखें कि मैसेज किया जेमिनाइज के लिए, और मैडम लालारोक मैसेज निकालेंगी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। उनका जो मेहनत की है, जिन लोगों ने पिछले काफ़ी सालों से मेहनत की है और जस्तजू की है और लगन से काम किया है, ये साल उनके लिए, जिस तरह के इन्होंने कहा, फ्रूटफुल होगा। शुरू में साल के पैसे आएंगे, यानी कि एक मिसाल देती हूँ, किसी इन्वेस्टमेंट करी है तो वो पे ऑफ कर जाएगी, लेकिन बात यह है कि उसको फिर संभाल के रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो ज़बरदस्त हो गया जेमिनी का हमने जाना। अब हम चलते हैं कैंसर वाले लोगों की तरफ, जो पानी से जिनका ताल्लुक़ है, मतलब आपके स्टार पानी है, मतलब कि बिल्कुल ही जो होते हैं, आप समझ लें कि सख्त मिजाज नहीं होते, नरम मिजाज के लोग हैं, मेहनती होते हैं। इनके बारे में जानते हैं कि 2024 कैंसर वाले लोगों के लिए कैसा है, कैसा गुजरेगा। दाऊद जी, कैंसर वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? कैंसर वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? अच्छा जी, कैंसर वालों के लिए बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं 2024 में। बड़ी तब्दीलियां ये कि जिन
मामलात के ऊपर ये चल रहे हैं वहाँ से ये चेंजिंग करेंगे, अपना बिजनेस चेंज कर सकते हैं, कारोबार चेंज कर सकते हैं, अपने पार्टनर से मुतल्लिका चेंजिंग ला सकते हैं, अपना घर चेंज कर सकते हैं, गाड़ी चेंज कर सकते हैं। बड़ी तब्दीली हैं बिगनिंग में। और ये तब्दीलियाँ कुछ इस तरह की भी हो सकती हैं कि इनको एहतियात से गाड़ी भी चलानी चाहिए, अपना ख्याल भी रखना चाहिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। ये तब्दीलियाँ या तो इनको तार सकती हैं या डबो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा 90% चांस बेहतरी के नज़र आते हैं। यानी कि हाँ जी, जो तब्दीली करेंगे ख़ासकर इनके दुनियावी मामला से मुतल्लिका बड़ी पॉजिटिविटी होगी, पैसे आएंगे, ख़ासकर 7वें महीने से ऑनवर्ड पैसे आएंगे, कारोबार के हालात ठीक होंगे और माली हालात में बेहतरी आएगी, घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगी। लेकिन हासदीन जो इनके इर्द गिर्द हैं वो काम ख़राब कर सकते हैं, वो इनके काम बिगाड़ सकते हैं। 2 काम, मेजर काम ख़ासकर मई के महीने में डिस्टर्ब हो सकते हैं, वहाँ ये एहतियात करें। और बाकी ये है कि बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। ठीक है, दूसरी शादी जो करना चाह रहे हैं उनके लिए ये सही है, ये तो ज़रूर करना चाहिए उनको, और चांस भी नज़र आते हैं। शादी देखें, शरीयत में तो 4 शादियों की इजाज़त है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि माली तौर पे ये स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, ज़रूर करें। अच्छा मैडम, आप क्या देख रही हैं ओवरऑल इनका? देखिए, मैं ये देख रही हूँ कि इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बिल्कुल, सब स्टार्स के साथ ऊंचा वक्त, अच्छा वक्त, बुरा वक्त। हम इन तमाम चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं बार बार कहती हूँ और मैं बार बार तलकीन करती हूँ और मैं बार बार लोगों को समझाती हूँ कि अपनी साख्त से जुड़े रहो। हमारे मज़हब में एक ही चीज़ है जो फ़र्ज़ है, जिसके कोई छूट नहीं है, नमाज है, 5 वक्त की नमाज। उसको एक बेस बना लो। वो ऐसा है जैसे आपके घर का दरवाज़ा है, उस पर ताला डालना है। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पढ़ लें, खुद गर्ज हो जाएं, सेल्फिश हो जाएं, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, उससे आगे चल के सारी चीज़ें सबके दरवाजे। अच्छा, इनके कार्ड्स के हवाले से बताएं, क्या मतलब के देख रही हैं जो दाऊद जी ने निकाले? जी, अप्स एंड डाउन्स देख रही हूँ, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और इनको बहुत एहतियात से एक दुनिया की रेस है जिसमें ये भागे चले जा रहे हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा रुक के एक सांस लेके अपना तजिया भी करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और का जो कार्ड है ये अच्छा में आता है, बुरे में आता है? बैड में आता है, लेकिन इतना ज़्यादा शदीद नहीं है जिस तरह कि हम समझते हैं ना कि डेथ बिल्कुल फाइनल है, द एंड है। इट कैन बी एन एक्सीडेंट, इट कैन बी समथिंग दैट हैपेंस, चेंज भी है और स्टार्टिंग भी होती है। चलिए, इनका मैसेज निकालेंगे कैंसर वाले लोगों का कि क्या मैसेज मैडम लाला रुख देती हैं कैंसर वालों को 2024 में? A personal issue reaches solution, यानी एक ज़ाती मसला हल तक पहुंच रहा है। यानी अगर आप कोई भी ऐसा फैसला कर रहे हैं जिसमें कि आपकी ज़ात है, आपको इस साल में आपका वहाँ एक फ़ैसला और हतमी फ़ैसला का वक्त आ गया है और आपने कर लेना है। जायदाद हो सकती है, शादी हो सकती है, बाहर जाना हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जी, जो इनके माइंड में होगा, तो ये साल उनके लिए ये फैसला लेने का बेहतरीन साल है। चलें जी, अब हम चलते हैं लियो की तरफ और देखते हैं कि 2024 लियो वालों के लिए कैसा है। बुबर शेर होते हैं ये लोग। एम.ए. शहजाद साहब को मिस कर रहे हैं आप लोग? प्लीज़, मुझे कमेंट्स आए थे कि आप बिल्कुल पंजाबी फिल्मों वाली वो लग रही हैं जब मैंने उनकी नक्ल उतारी थी। तो अब मैं कुछ नहीं कहूँगी ऐसी। चले जी, लियो वालों का हम देखते हैं कि लियो वाले के लिए 2024 कैसा है। बुर्ज लियो देखते हैं जी, लियो वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। लियो वालों का 2024 कैसा रहेगा, 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि लियो वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो लियो वाले देखें, बिगनिंग में तो इनको समझ नहीं लगेगी 2024 में। और 2024 में क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 8 का अदद है और 8 का अदद जो है वो स्यारा ज़ोहल से है और लियो जो है वो शम्स से है। तो शुरू में तो इनको समझ नहीं लगेगी कि क्या फ़ैसला करना है, क्या नहीं करना। कुछ चीज़ों की प्लानिंग नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे जो ख़ासकर ये जो कार्ड पे नंबर है वो 8 का नंबर भी है। तो 8वां महीना लियो वालों ने बड़ी एहतियात करनी है। 8वां महीना, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मगर 7वें महीने में, यानी कि मैं ये समझूंगा 5वां, 6वां और 7वां महीना, ये टका के काम करें। पैसे के मामलात, कारोबारी मामलात, तब्दीलियाँ, चेंजिंग और काफ़ी बेहतरी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं, हाँ जी, वो पूरी होंगी। मगर एंड के महीनों में, नवंबर दिसंबर के महीनों में, इन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है
और अपनी गाड़ी एहतियात से चलानी है, अपने बड़े फैसले करने से पहले मशवरा लेना है और नेगेटिविटी से बच के रहना है। और ख़ासकर लियो वालों के ऊपर जो है वो मैजिक का असर हो सकता है एंड के महीनों में। यानी नवंबर और दिसंबर के महीनों में अच्छे भले चलते हुए काम रुक दिए जाएंगे, नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, इस तरह की चीज़ें ज़रूर होंगी। तो मैं चाहता हूं कि इनको किसी न किसी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के साथ जुड़े रहना या ऐसे अमाल करते रहना जिसकी वजह से, हाँ जी, इनके लिए पहले 3 महीने का एक अमल मैं बता देता हूं और एंड वाले 3 महीनों के अमल इनके लिए ख़ास आ रहे हैं, लियो वालों के लिए, जो इनको करने चाहिए ज़रूर। पहले 3 महीनों में तो ये इनके सेहत के इश्यूज़ और ख़ासकर मेडिकल के इश्यूज़ और ब्लड के इश्यूज़ ज़रूर पैदा हो सकते हैं। तो इनको पानी दम करके पीना चाहिए। पानी जो दम करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ इनके लिए। इनको या ज़ल जलाली वाली कराम 10 मरतबा, या हय्यु या क़य्यूम 10 मरतबा, सूर फातिहा 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 2 मरतबा और चारों कुल 3 मरतबा ठीक है पानी के ऊपर सुबह उठ के ज़रूर दम करके पीना चाहिए, ठीक है, अपनी सेहत के हवाले से। अच्छा, जो एंड वाले जो 3 महीने या 2 महीने की मैं बात करूं, वहाँ इनके बिजनेस से मुतल्लिका नेगेटिविटी है, कारोबार से मुतल्लिका नेगेटिविटी है, उसको ठीक करने के लिए इनको इशा के बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आखिरी 3 महीनों में, आखिरी 3 महीनों में ये अमल ज़रूर करें। ख़ासकर मगरब के बाद 19 मरतबा कर लें। अगर मगरब के बाद 19 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो इशा के बाद 41 टाइम कंटिन्यूज़ करें। उससे उनके माली मामलात, रूहानी मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। क्या बात है, थैंक यू दाऊद भाई। और इसकी इजाज़त कमेंट में जो करेगा, कमेंट में जो करेंगे उनको इजाज़त है। जी मैडम, आप क्या देखती हैं? जी, लियोज बड़े जज्बाती होते हैं, गुस्से के भी होते हैं और बहुत जल्दी फैसला करते हैं। तो इनके लिए जैसे कि उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं सोच समझ के फ़ैसले करने हैं, साथ उनकी अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। जी, दोनों चीज़ें बाद दफ़ा साथ चलती हैं। जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती है तो आपका दिमाग इतना शार्प नहीं होता, काम नहीं करता जिस तरह कि आपको करना चाहिए। तो लियोज हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बाद दफ़ा अपने जज्बात में गलत फैसले भी कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बहुत एहतियात से चलें। इनका देखेंगे लियो का 2024 का कैसा है और क्या मैसेज है? इनका है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके घर वाले अजीज जो जिससे हैं मोहब्बत महफूज करते हैं, 2024 में सेफ है। क्योंकि इनके आखिरी 2 महीने जो हैं ज़रा से मुश्किल के हैं। तो हम यही उनके लिए मैसेज देंगे कि आप और आप लोग महफूज रह सकते हैं। जैसे कि उन्होंने 7 वजीफ़ा दिया, पढ़ने को दिया। प्लीज़ कोशिश करें कि जब आपको कोई बताता है कोई अच्छी बात तो उस पर अमल कर लें। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतना पढ़ना ले आएँ कि आपको ये चीज़ें मुश्किल ही ना लगे। ज़बरदस्त हो गया। अब चलते हैं वर्गो की तरफ और देखते हैं कि वर्गो का 2024 कैसा है और मैसेज भी बताएंगे आपको। जी जनाब, तो देखते हैं विर्गो, बुर्ज सुमला और वाक़अतन ही मट्टी से तल्लक रखने वाले ये लोग और मट्टी ही इनका साइन। तो देखते हैं जी विर्गो वालों का 2024 3 कार्ड की एनर्जी में कैसा रहेगा। विर्गो वालों का 2024 कैसा नज़र आता है। तो कार्ड्स मैं निकाल चुका हूँ विर्गो वालों के लिए और विर्गो वाले बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, बड़े बड़े फैसले। अल्लाह ताला ने इनके पास विजन, इनके पास कंट्रोल और हालात को जो है संभालने की बड़ी पावर दी है 2024 में। ये सुकून की तलाश में है, अपनी ज़िंदगी का पहिया बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। ख़ासकर 6ठे महीने में काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की गई मेहनत जो है वो मई, जून में रंग लाएगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि ये अपनी बातें जब अपने तक नहीं रखेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों से अपनी राज की बातें बताएंगे तो काफ़ी चीज़ें डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती हैं। अपने अंदर ही रहना और अपने फ़ैसलों को जो है महफूज रखना कामयाबी की ज़मानत होती है। एक ख़ास बात ये कि इनके बॉटम में कहीं ना कहीं ऐसी नेगेटिविटी चल रही है 2024 में जो इनको नुकसान पहुंचाती है। मैं समझता हूं गुजरे हुए वक्त को छोड़ के आने वाले वक्त की तैयारी करना और बेहतर मामलात को तयन करना और बेहतर मामलात को लेकर अपनी ज़िंदगी का तुरंत इम्तियाज एक बेहतरीन हिकमत अमली के तहत लेकर चलना आपको फ़ायदा देगा। ठीक है। और तो यहाँ पे खासकर पैसे के जो मामलात हैं उसमें यह है कि ये पैसे इन्वेस्ट करें
खासकर पाकिस्तान में ही, और इंडस्ट्रियल में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये कि इनको अपने खासकर जो है नवंबर दिसंबर के महीनों में अपनी हिफाजत के अमाल करने चाहिए। इनकी हिफाजत के लिए हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर का अमल है। ये अमल करेंगे और ये अमल ये पढ़े 41 डेज इशा के बाद। इनकी हिफाजत, इनके पैसे की हिफाजत, इनके कामों, क्योंकि एंड के दिनों में पैसा ज़ाया होने के चांसेस नजर आते हैं। ठीक है। और जो बच्चों की वजह से परेशान है वो भी मतलब वर्गो वाले हैं, अगर तो ठीक हो जाएंगे मामला? नहीं, वो तो सुकून रहेगा। बच्चों के मामला से मुतल्लिका ज़बरदस्त मदद रहेगी, क्योंकि मिड में मदद है, सुकून है, खैर आफियत है। एंड के महीनों में ज़रा इश्यूज पैदा हैं, वो मैंने पढ़ाई बता दी है, वो उस पर सॉल्व। ओवरऑल जो भी मामले होंगे, पढ़ाई करें। इजाज़त मांगे कमेंट में तो आप तो कोई इजाज़त होगी जो कमेंट करेगा। जी मैडम। जी, वर्कर्स जो होते हैं बाज़ दफ़ा इन लोगों को मैंने जो ज़्यादातर देखा है या स्टडी किया है स्टार के बारे में, जवानी अच्छी गुजर जाती है मगर यूजुअली मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं। 40-45 के बाद इनका पूरा मिजाज चेंज हो जाता है, जैसे कि इनके कार्ड्स भी शो कर रहे हैं कि ये एक नई डायरेक्शन में चले जाते हैं बाज़ दफ़ा, और ये चाहते हैं कि हम एक नई चीज़ स्टार्ट करें। बहुत कम होता है कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो। यूजुअली आप अगर इस एज में आकर एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ज़रा आपके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो आपकी अगर फील्ड नहीं है तो और भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो कार्ड्स में आप क्या देखती हैं? कि उनके लिए अच्छा है, सफ़र है और एनर्जी है, ट्रैवल है, और सर पे देखें उसके पेंटिकल्स हैं, यानी कि उसके चारों जो एयर, फायर, अर्थ और वो है उसके कंट्रोल में है। लेकिन साथ उसको पाँव के से भी कुछ स्लिप हो सकता है, कुछ सर से भी गिर सकता है। यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड। बैलेंस आपने अपने सब चीज़ों में यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है वर्गो के लिए, वो चेक करते हैं कि ओवरऑल चाहे आपने स्टडी के लिए बाहर जाना है या स्टडी के लिए मैसेज क्या है, या रिश्तों के लिए ओवरऑल मैसेज क्या है 2024 का? अच्छा, ये बहुत खूबसूरत मैसेज है इनके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ हमने इन्हें कहा कि थोड़ी एहतियात करें, लेकिन साथ इनके ये भी आ रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। लेकिन जरूरी बने और पहला कदम उठाएं, मतलब जो भी काम करना चाहते कि पहला कदम जुर्रत वाला जो होता है वो आप किसी गलत डायरेक्शन में उठाएं। बाज़ दफ़ा बेहतरी की तरफ भी हो सकता है, हिजरत भी हो सकती है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज करना हो सकती है, अपने घर के मामलात को सेटल करना भी हो सकती है। सो मेक द फर्स्ट मूव। ज़रूरी नहीं होता कि सब शौहर ही करें। बाज़ दफ़ा बीवियाँ भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका साथ दे सकती हैं, बाहर निकल के जॉब कर सकती हैं। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि आपके लिए जो है ना, पहला आप लोग अगर घर में बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स आती हैं कि जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो बी द फर्स्ट टू स्टॉप दिस थिंग। एक दिन आप दोनों एक दूसरे को कहेंगे जी हमने आज के बाद ये नहीं करना। आप लड़ें, आपने कुछ चीखना है तो मैं चुप रहूँगी, मैं कुछ ऊंचा बोलूँ तो आप चुप रहें। सिंपल फॉर्मूला है जिंदगी को आसान करना और अपने घर को जन्नत बनाना। हम हमेशा यही सुनते थे ना, घर जन्नत है, मगर देखा नहीं है तो आसान भी हो सकता है। ज़बरदस्त हो गया। वर्गो तक नाजरीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा, अगले व्लॉग का इंतज़ार करें और उसके अंदर हम लिब्रा से लेके पाइसिस तक सारे ज़ोडिएक के बारे में बताएंगे। थंबनेल में आपने देखा कि एरीज सब ज़ोडिएक साइन के नाम थे और उसमें हमने बताया ओवरऑल 2024 का, और अब हम जानेंगे लिब्रा से। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसमें ओवरऑल दाऊद जी दाऊद और मैडम लाला रुख से आपको डिटेल में बताएंगे इंशाल्लाह। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख, मैडम लाला रुख और दाऊद जी दाऊद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।